सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 गिरिधर राय की कुंडलियां। अब आप सोचेंगे कुंडलियां क्या होता है। चलिए कुंडलियां के बारे में जानते हैं। पहले कुंडलियां कहते हैं बच्चों जो दोहा और रोला के संयोग से बना एक छंद होता है। ठीक है, क्या होता है? एक छंद होता है जो दोहा और रोला से संयोग से बनता है। इसमें इसके कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इन्हें कुछ अलग प्रकार से भी कहा जाता इन्हें कुछ अलग प्रकार से भी कहा जा सकता है। चलिए आइए पढ़ते हैं गिरिधर राय की कुंडलियां। पाठ 7 गिरिधर कविराय की कुंडलियां। गिरिधर कविराय की प्रस्तुत कुंडलियां नीतिपरक शिक्षा प्रदान करती हैं। ये लोक व्यवहार के संबंध में नीतिपरक उक्तियां हैं। ये कुंडलियां हमें सद्गुणों से संबंधित सीख देती हैं। कवि इनके माध्यम से पाठकों को परोपकारी और संयमी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। किसकी बात की गई है यहाँ पे? लाठी की। लाठी के गुण बताए गए कि लाठी में कितने गुण होते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। लाठी में बहुत सी क्वालिटी है, बहुत से गुण है, इसे हमेशा अपने साथ रखो। अब क्यों रखो? पढ़ते आगे। गहरी नदी नारा जहां जहां बचावे अंग। गहरी नदी, जब गहरी नदी होती है तो आप कैसे ऐसे देख सकते हो कि कितनी गहरी है। आप एक लाठी लीजिए और उसको ऐसे करके देखिए तो पानी इतना ही आ जाता है कि अच्छा कितना पानी है, कितनी गहरी है ये, तो वो आपके नदी नाले में भी काम आती है। ता बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। जब कोई कुत्ता आप पे झपट्टा मार रहा हो, आपके पीछे आ रहा हो, तो वो लाठी वहां भी साथ देती है ना। आप लाठी देखते ही कुत्ता क्या होता है? भाग जाता है। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारी। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। जब कोई दुश्मन आ जाए तो उसे भी हम लाठी से पछाड़ सकते हैं, मार सकते हैं उसको। क्या है गिरिधर कविराय सुनो हो धूल बाठी। सब हथियारन छाड़ी हाथ में लाचे लाठी। गिरिधर जी कह रहे हैं इसमें कि जब पहले तो गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी बच्चों, तो क्या होता था, लोग दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, है ना, और लाठी का सहारा लेते थे। भाई अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, थक गए, तो आप लाठी का सहारा लेते थे। तो गिरिधर कवि कह रहे हैं इसमें कि जो दूर जाते हैं वो भी लाठी का सहारा लेते हैं और लाठी हमेशा अपने संग रखो, ये बहुत काम आती है। चलिए दूसरा देखते हैं। कमरी थारे दाम की। कमरी होती है बच्चों काला कंबल। ठीक है, बहुत आवे काम। इसमें बताया गया है जो काली कमरी होती है, काला कंबल होता है, वो बहुत काम आता है। अब तो हम लोग सॉफ्ट से यूज करते हैं, जितना सॉफ्ट होता है हम उतना यूज करते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं। पर कमरी होती है काला कंबल, दोनों थोड़ा वो खुरखुरा सा होता है। खासा मलमल बाफ्ता उन पर राखे मान। अब आप इसे ये भी कह सकते हो बच्चों, ये देखो इसमें क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों पंक्तियां हैं दोहा। ठीक है, और बाकी की आप ये देख रहे हो 4, ये क्या है? छंद। ठीक है, कमरी थारे दाम की। कमरी जो है वो बहुत काम आती है। खासा मलबा बफ्ता रखने के, है ना, उसको क्या करता है? राखे मान। जो भी हमारे कपड़े होते हैं उसको लपेटने के, जैसे हम सोचते हैं किसमें लपेटे, तो उसको सुरक्षित लपेट के रख सकते हैं हम। उनकर राखे मान बुंद जह आड़े आवे। बकुची बांधे मोट राती को झाड़ी बिछावे। इसमें गिरिधर जी क्या कह रहे हैं कि कपड़ों के काम तो आती ही आती है भाई, आपको अगर नहीं काम में लेनी तो वो खुरदुरी सी होती है, तो आप उसे बिछाइए और उस पर कपड़े रखिए और बांध के उसे सुरक्षित रख दीजिए। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि रात को अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है सोने की, तो आप उसको एक बार झाड़ो और उस पर लेटने का भी काम कर सकते हो, उस पर आप सो जाओ।
कह गिरिधर कबीराय मिलत है थारे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी क्या होती है? जो काला कमर होता है, बड़ा सस्ता आ जाता है, तो कपड़े रखने के, बिछाने के, जो चटाई भी बन जाता है, तो उन सबके काम आता है। आपको अपने साथ जरूर रखना चाहिए। कहीं आप बाहर जा रहे हो तब भी अपने साथ रखो, क्योंकि आपको जगह नहीं मिल रही, आप उस काली कमरी को बिछाओ और सो जाओ, बस आपको एक बार झाड़ना है उसको। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। अब इसमें गुण गुण की बात की है कि मनुष्य के अंदर अगर गुण है, साहस है, तो ही क्या है, तो ही लोग उनके पास जाते हैं। अगर किसी के पास गुण नहीं है तो कोई आपके पास नहीं आएगा। भाई क्यों आएगा? आपके पास कोई क्वालिटी थोड़ी है। जैसे कागा कोकिला, जैसे कोयल और कोआ दोनों काले रंग के होते हैं, है ना, पर सबको क्या अच्छा लगता है? कोयल। क्यों? क्योंकि मीठा गाती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुनावे। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कोयल जब गाती है तो सबको सुहावनी लगती है। अब जब कोए की आवाज कैसी हो? कर्कश वाली, अच्छी नहीं लगती। दाऊ दो को एक रंग, काग सब भय उपावन। दोनों के क्या है? दो मतलब दोनों, दोनों के रंग क्या है? एक जैसे होते हैं, काले होते हैं, पर अच्छी कौन सी लगती है हमें? कोयल, क्योंकि कोयल मधुर गाती है, गुण गुण है उसके अंदर। कह गिरिधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, साहस नर गुहक साहस नर गाहक गुण के। इसमें गिरिधर जी कह रहे हैं बच्चों कि हम अपने मन के ठाकुर हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, है ना। अगर हमारे पास कोई गुण नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। अब इसमें महत्व बताया है कि सब संसार में ईश्वर, साईं मतलब ईश्वर, ईश्वर से कह रहे हैं कि संसार में मतलब का व्यवहार है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तभी तो कहते हैं मेहनत कर लो, मेहनत से तो पैसा आएगा। जब लग पैसा गांठ में, जो पुराने लोग होते हैं ना, गांठ बांध के रख देते थे, पॉकेट में गांठ बांध के रख देते। अगर गांठ में, अगर जेब में पैसा है तो ही आपके यार है सब, वरना कोई नहीं है। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। जब तक आपके पास पैसा है, आपका यार, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपके साथ होंगे। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता है। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, बिन बेगर जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। गिरधर जी इसमें कह रहे हैं बेटा, जगत का तो ये लेखा है, रीत है। लेखा मतलब रीत है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आपके पास सब है, वरना आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि समय से आप मेहनत कर लो तो पैसा आएगा, लोग आएंगे, वरना आपके पास कोई नहीं आएगा। चलिए, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मां सोए, छा न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। इसमें बच्चों कबीराय जी बता रहे हैं कि अगर आप के पास कुछ नहीं है ना, तो आप कहाँ पे सोए, कहाँ पे बैठिए? पेड़ों की छांव में। पर ऐसे पेड़ों की, तरु मतलब पेड़, ऐसे पेड़ों की छांव में मत बैठो जहां पे पतरो यानी कि पतला, जो पतला पेड़ हो, जिसकी टहनियां ना हो, जो पेड़ हरा भरा ना हो, वहां पे आपको नहीं बैठना है, नहीं सोना है। ऐसी छांव मतलब छाओ, ऐसी छाया में आपको नहीं बैठना है। जो तरु पतरो होए, जो जो तरु है मतलब जो वृक्ष है वो पतला अगर हो रहा है, एक दिन धोखा दे, एक दिन आपको धोखा देगा। क्यों देगा? भाई वो तो वैसे ही कमजोर है। अब अगर आप उसके नीचे बैठे हैं और तेज हवा का झोंका आ जाए तो क्या होगा? वो पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा। इससे कबीराज जी कह रहे हैं कवि इसमें
कि आप पतला वृक्ष यानी कि जो कमजोर हो वहां पे हमें नहीं बैठना है। जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जड़ से जहे। टूट जाती है उनकी जड़ें जल्दी, जो कमजोर होते हैं पेड़। इससे पेड़ की छाया ऐसी ढूंढो जो हरा भरा पेड़ हो, अगर उसमें पत्ते भी कम है ना, वो हरा भरा है, टहनियां हैं उसमें, वो आपको तब भी नहीं गिरने देगा, वो आपके ऊपर तब भी नहीं गिरेगा। मतलब कह गिरिधर कविराय, छा मोटे की गहिए। जहां पे मोटा वृक्ष हो, जहां पर हरा भरा वृक्ष हो, वहीं पे आपको छा ढूंढनी चाहिए, वहीं के नीचे आपको बैठना चाहिए। पाती सब झरी जाए, तरु छाया मां रहिए। ऐसे ही छाया में आप रहिए जहां पे हरे भरे पेड़ हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम। इसका मतलब है बच्चों, पानी बाड़ो नाव में, अगर नाव में पानी भर गया है, घर में बाड़ो दाम, दाम मतलब पैसा, और घर में आपके ज्यादा पैसा आ गया हो, नाव में पानी आ गया हो, घर में पैसा आ गया हो, दोनों बातें कही गई हैं। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जब पानी में, जब नाव में पानी भर जाएगा तो आप क्या करोगे भाई, पानी को ऐसे उलीचिए, मतलब कि बाहर की तरफ छोड़िए, और अगर घर में दाम ज्यादा आ जाए तब भी आप पैसा दूसरों को दे दीजिए। दे दीजिए मतलब उपकार कीजिए, किसी पे, किसी गरीब को दीजिए, किसी को खाने को दीजिए। पैसा भी आपको बाहर देना है, क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, कलेश होंगे, भाई भाई में नहीं रहेगा, मम्मी पापा नहीं वो होंगे। तो इसलिए जब ज्यादा पैसा आ जाता है, घमंड ना करें, उस पैसे को बाहर परोपकारी कार्य में लगाइए, दोनों हाथ से ऐसे उलीचिए। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वरत वे काज, शीश आगे धर दीजिए। इसमें बच्चों बताया गया है कि यही सयानो, यही सयाना काम है, यही एक अच्छा काम है कि आप ना राम को कभी मत, अगर आपके पास पैसा भी आ जाए, आप भगवान को कभी मत भूलो, और अपना शीश जो, अपना सर जो है वो आगे रख दो। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। बच्चों इसमें गिरिधर जी कह रहे हैं कि आपको चाल, आपको अपनी चाल ऐसी रखनी है, बिल्कुल सबको एक जैसा समझकर, कभी भी अपना आप पे घमंड नहीं करना कि इतना पैसा है, पैसा परोपकारी कार्य में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, समय मतलब समय, राजा के दरबार में हमें समय से जाना चाहिए, कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें समय का ध्यान रखना है, समय से हमें कहीं जाना है। साईं तहां बैठिए, जहां कहो दे उठाए। आपको ऐसी जगह में नहीं बैठना है कि लोग आपको उठा दें, क्योंकि वो जगह आपके लिए नहीं है भाई, राजा की जगह है। आपको ऐसी जगह नहीं बैठना, आपको देख के बैठना है कि मुझे कहाँ बैठना है। ऐसी जगह आपको नहीं बैठना है कि जहां को तो ये उठाए, आपको कोई उठा दे। जह को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। जब आपको कोई उठा दे तो चुप रहिए। कहते हैं ना राजा के, अगर आप दरबार में जा रहे हो तो चुप रहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपसे कहाँ सुनी होगी, आपसे और प्रश्न किए जाएंगे, क्योंकि वो तो राजा है। तो इसलिए हो सके तो आपको चुप रहना है या कम बोलना है। हंसिए नहीं है राय, बात पूछे थे कही। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप ज्यादा मत हंसिए, हा 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 करके नहीं, सब हंस रहे हैं आप भी थोड़ा सा हंसिए, पर आपको ऐसे नहीं हंसना है। क्या गिरिधर कविराय, समय जो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं हुए, बहुरी अनखये राजा। इसमें गिरिधर जी कह रहे हैं बच्चों कि समय का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें समय से हमें कार्य करना चाहिए, और कहीं पे समय से जाना चाहिए। समय का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। प्रस्तुत कुंडलियां हैं, व्यवहारजन्य और नीतिपरक दोनों है। सभी को अच्छी लगती है कोयल की आवाज। सहस्त्र ग्राहक किसके हैं, गुण के। हमें किसका स्मरण करना चाहिए, हमें गुरुओं का स्मरण करना चाहिए, गुरु से हमें भगवान मिलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे पंक्तियों को पूरा कीजिए। चलिए बच्चों कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। लाठी में गुण बहुत है, लाठी में गुण बहुत है, बहुत है, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग। शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, कोकिला सबे सुहावन। जो तरु पतला होए, जो तरु पतला होए, एक दिन धोखा दे है, एक दिन धोखा दे है। दोनों हाथ उलीचिए, उलीचिए यही सयानो काम। जहां कोई, जहां को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। मैं नीचे लिख लूं बच्चों, अनबोले रहिए। जहां को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। चलिए बच्चों पंक्तियां पूरी हो गई हैं। अब हम करेंगे सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। कवि के अनुसार लाठी बहुत गुणकारी है, बिल्कुल सही। कोवे की बोली सभी को प्रिय होती है, नहीं। कश की आवाज होती है इसलिए अच्छी नहीं लगती। इस संसार में सभी मतलब के साथ देते हैं, मतलब से साथ देते हैं, बिल्कुल सही। ये गलत है बच्चों। हमें परोपकारी होना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी कार्य समय आने पर हो जाते हैं, सभी कार्य समय आने पर हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और हमें सही कार्य करना भी चाहिए, हो तो जाते ही हैं। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि ये कुंडलियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।